स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज का वीडियो है निष्ठा प्रशिक्षण से रिलेटेड मॉड्यूल 5 माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना। ऑल 60 क्वेश्चंस गतिविधियाँ एवं सभी 3 अटेम्प्ट प्रश्नोत्तरी 100% मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हमने मॉड्यूल 4 की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके सामने 60 क्वेश्चन यानी 60 प्रश्नों के साथ प्रस्तुत किया था, इसी तरीके मॉड्यूल संख्या 5 की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी पूरे 3 अटेम्प्ट के साथ 60 क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल उपयोगी साबित होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो गतिविधियों के साथ। सबसे पहले नंबर 1 गतिविधि, अपनी समझ की जांच कर सही विकल्प को हमें चुनना है। किशोर शिक्षार्थियों की समझ के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, यहाँ सही आंसर भावनात्मक, ये सही उत्तर हुआ। आवेगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति, ये सही उत्तर उसका भावनात्मक, ये सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट है अधिक आत्म देखभाल, ये शारीरिक, इसका सही आंसर होगा, ये सही उत्तर हुआ। शरीर पर बाल आना, ये भी शारीरिक प्रवृत्ति है तो शारीरिक को चुनेंगे, ये भी हमारा सही उत्तर हुआ। सहपाठियों से प्रभावित, ये सामाजिक को हम यहाँ पर चुनेंगे, ये सही उत्तर हुआ। अधिक स्वतंत्रता की चाह, ये भी सामाजिक में आएगा और सही उत्तर हुआ। महिला में मासिक धर्म की शुरुआत शारीरिक है तो ये शारीरिक को चुना और सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट है अपनी यौन पहचान का अन्वेषण, शारीरिक हुआ और सही उत्तर हुआ शारीरिक। अपने स्वयं के मूल्यों के निर्धारण का विकास, ये सामाजिक होगा और ये सही उत्तर है हमारा। इस तरीके से हमने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 9 ही क्वेश्चन हमने सही दिए, तो 9 में से 9 हमें प्राप्त हुए। बढ़ते हैं अगली गतिविधि संख्या 2, अपनी समझ की जांच करें। वही सही विकल्प को चुनना है। अतिरिक्त कक्षाओं में शामिल हो, सकारात्मक सहपाठी दबाव, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पढ़ाई पर अधिक जोर दो, ये भी सकारात्मक सहपाठी दबाव होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विद्यालय की दीवारों पर लिखो, ये नकारात्मक सहपाठी दबाव होगा। नकारात्मक सहपाठी दबाव, ये सही आंसर हुआ। धूम्रपान, ये भी नकारात्मक सहपाठी दबाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ अध्ययन करो, सकारात्मक सहपाठी दबाव होगा और ये सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय बंक करो, नकारात्मक है, और दूसरों को धमकाओ चिढ़ाओ, नकारात्मक सहपाठी दबाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह हमने 7 प्रश्नों के सही आंसर दे दिए तो 7 में से 7 अंक हमें प्राप्त हुए। प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है। यहाँ सही आंसर है सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है, उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में, ये इसका सही आंसर। सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है, सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। मेरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है, वे लगातार अपने रूप और रंग को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना बंद कर दिया और प्राय नाश्ता करना भी छोड़ दिया। वे खुद को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से भी दूर कर लेती है क्योंकि उसका मानना है कि लोग उसे बदसूरत समझते हैं। आपको क्या लगता है उसकी समस्या क्या है। इसके शरीर छवि, ये सही आंसर के रूप में हम चुनेंगे शरीर छवि। और अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन के 4 मुख्य चरण शामिल है, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और चिंताओं को विस्तार से तलाशना, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। तो इसका सही के उत्तर के रूप में हम चुनेंगे व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। वह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक
मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रक्रिया है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की। अगला है, समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीनों से उसको शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है और यदि वह उपस्थित भी होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है। समीर की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है? तो इसके सही आंसर के रूप में हम कैरियर परामर्श को चुनेंगे। तो कैरियर परामर्श यहाँ का इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह जा सकती है। इसका सही विकल्प होगा शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? ध्यान देने के कौशल की कमी। अगला क्वेश्चन है, सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है और वे उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं। सुधा इनमें से किस समस्या का सामना कर रही है? प्रताड़ना को इसको हम चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधि में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है जोखिम लेने का व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किशोर के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। यहाँ शरीर में परिवर्तन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन प्रवृत्त कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? इसके सही आंसर के रूप में हम चुनेंगे स्वयं के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? सही विकल्प होगा शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास होने चाहिए। सही आंसर के रूप में हम चुनेंगे इसमें दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी मां ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाना खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है ईजान किस समस्या से पीड़ित है? सही आंसर के रूप में शरीर छवि को हम चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश है, विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। ये सही आंसर हुआ। हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसी क्वेश्चन के हमने आंसर दिए। उसके बाद सबमिट पर हम क्लिक करके स्कोर पर चलते हैं। तो हमारा स्कोर हुआ 20 में से 20। हम रीडू करके दोबारा से यही प्रश्नोत्तरी करते हैं सेकंड अटेम्प्ट के तहत। तो शुरू करते हैं सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट का पहला क्वेश्चन है, ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास डैश है होने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? यहाँ सही आंसर के रूप में स्वास्थ्य के मुद्दे को हम चुनेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। सही आंसर के रूप में उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? सही आंसर के रूप में हम चुनेंगे ध्यान देने के कौशल की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है, वह आपकी मदद करता है। सही आंसर अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। परामर्श सेवाओं को सशक्त बनवाने की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लॉरेंस कोल्बर का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? सही आंसर
सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रक्रिया है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की। ये इसका सही आंसर होगा। सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? सही आंसर होगा ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। विद्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है, सही आंसर कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से अपनी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है और वे उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं। सुधा इनमें से किस समस्या का सामना कर रही है? तो ये प्रताड़ना में है, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। प्रताड़ना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी माँ ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वे अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि ईजान किस समस्या का सामना कर रहा है? इसका सही आंसर होगा शरीर छवि। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है ये जोखिम लेने वाला व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरन एक 17 वर्षीय लड़का है। कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर पर भी देर से आता है। उसके माता पिता चिंतित है। आपको क्या लगता है कि वो कौन सी समस्या से पीड़ित है? एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर सजग और असहज और शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। ये एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? ये यहाँ पर आँख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। ये यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों का अपने शिक्षार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर है उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चनों के आंसर हमने 20 ही दे दिए, स्किप कुछ भी नहीं किया। सबमिट पर क्लिक करके जानते हैं अपना स्कोर। तो 100% मार्क्स हमने प्राप्त किए, 20 में से 20। अब हम इसको एक बार फिर से रीडू करते हैं। 3 अटैम्प्ट के लिए ये रीडू कर रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट रिमेनिंग अटैम्प्ट, यानी लास्ट चांस मेरे लिए ये रीडू का ऑप्शन होगा। मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो किसी व्यक्ति के विश्वास, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगमता बनाने में योग्य होता है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रक्रिया है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक संबंध एवं महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। इसका सही विकल्प होगा विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। ये इसका सही आंसर होगा। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। ये इसका सही आंसर होगा। शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है यहाँ उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। ये इसका सही आंसर होगा। और एरिक एरिक्सन के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन में इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान और आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थियों के विकास का समर्थन करने इसका सही विकल्प हम चुनते हैं। दूसरों सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके और सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागमों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सही विकल्प होगा विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? तो सही आंसर होगा कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। मार्गदर्शन प्रमुख कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? यहाँ पर सही आंसर होगा स्वयं के प्रति जागरूकता। इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? अजीबोगरीब केश विन्यास रखने का।
नेक्स्ट है, सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, ये इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में करियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए करियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या है? यहाँ उपयुक्त विकल्प बनाना ये सही आंसर होगा। विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनमें एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में परिवर्तन शामिल नहीं है। इसमें हम आर्थिक को सेलेक्ट करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक किशोर रिक्त स्थान के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। यहाँ सही आंसर हम लिखेंगे शरीर में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? यहाँ सही आंसर के रूप में हम चुनेंगे व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श सेवार्थियों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। सेवार्थियों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का समस्या सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह डैश है जहां जा सकती है शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए, ये इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? आँख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना, ये इसका सही विकल्प। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चनों का ही हमने आंसर दिया, स्किप कुछ भी नहीं किया और हमने हमारा स्कोर चेक किया तो दोस्तों 100% स्कोर है, 20 में से 20। इस तरीके से हमने दोस्तों 3 अटेम्प्ट किए और तीनों ही बार हमने 100% मार्क्स प्राप्त किए। वाले सभी शिक्षक प्रशिक्षणों के सभी प्रश्नोत्तरियों के संपूर्ण हल और शिक्षा विभाग से संबंधित सभी नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।